Hi friends, welcome back to my channel. I am CA अनीता अग्रवाल. आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यदि आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उन ट्रांजैक्शन से आपको कौन सी इनकम जनरेट होती है और वो इनकम टैक्स के किस हेड में वो इनकम फॉल करेगी, आप पे रेट ऑफ टैक्स उस इनकम पर क्या एप्लीकेबल होगा, क्या क्या डिडक्शंस हैं जिसके अगेंस्ट आप क्लेम कर सकते हैं, और एंड में हम आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स डिस्कस करेंगे जिससे आप अपनी शेयर मार्केट की इनकम पर पे करने वाला टैक्स ज़ीरो कर सकते हैं. इसलिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है और आपको इस सेशन में मेरे साथ एंड तक बने रहना है. चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ. सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस. जो भी आप अपनी स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शंस करते हैं उससे आपको कौन सी इनकम जनरेट हो सकती है. पहले है डिविडेंड इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं उससे आपकी इनकम जो जनरेट होती है, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग से जनरेट होने वाली इनकम. इन सभी इनकम को हम डिटेल में आपके साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिविडेंड इनकम. यदि आपने कोई भी डिविडेंड इनकम जनरेट की है तो उस इनकम को अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्सेबल किया जाएगा एट योर स्लैब रेट. और यदि इन शेयर्स के अगेंस्ट आपने कोई भी लोन लिया है और उस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आप अगेंस्ट द डिविडेंड इनकम क्लेम कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ द 20% ऑफ योर डिविडेंड इनकम. अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं उससे आपको जो भी इनकम जनरेट होगी वह आपको टैक्सेबल होगी अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एट द स्लैब रेट. और इस इनकम का आप जो भी आपका बिजनेस एक्सपेंसेस है वो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं. मान लो आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग करते वक्त जो भी आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस हैं, या आपने कोई ब्रोकरेज पे किया हो, या आपके सॉफ्टवेयर पे जो आपके एक्सपेंसेस लगे हो, इंटरनेट के एक्सपेंसेस, इन सभी एक्सपेंसेस को एज अ बिजनेस एक्सपेंस आप क्लेम करके आप काफ़ी हद तक अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं. अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और उससे आप कोई इनकम जनरेट करते हैं तो आपको अपनी उस इनकम को ITR फॉर्म 3 में रिपोर्ट करना होता है. नाउ वी शैल डिस्कस विथ यू ट्रेडिंग इन शेयर्स. यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो उससे जो भी आपकी इनकम जनरेट होगी इट विल बी ट्रीटेड एज योर बिजनेस इनकम. इसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम एंड नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम. अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं इसका मतलब ये कि आपने सेम डे में अपने शेयर्स को बाय किया और उसी दिन उस शेयर को सेल कर दिया, इसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग. और इस तरह की ट्रेडिंग से जो भी आपको इनकम जनरेट होती है उसे हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम कहते हैं. इस बिजनेस इनकम के अगेंस्ट भी आप अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं
और जो भी आपके स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेस होते हैं आप उसे 4 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप अपने स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेस को ओनली अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो ट्रेडिंग सेम डे नहीं हो रही है, मान लो आपने अपने शेयर्स को 2-3 दिन के लिए होल्ड करके रखा और उसके बाद आप उसे सेल कर रहे हैं, इस तरह की जो ट्रेडिंग पे आपकी इनकम जनरेट होगी उसे हम एज अ बिजनेस इनकम ट्रीट करते हैं। इस बिजनेस इनकम से भी आप जो भी आपके सारे बिजनेस एक्सपेंसेस related to this income जैसे ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, सॉफ्टवेयर चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस, आप ये सारे एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं और आप अपना टैक्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। जो भी आपको ट्रेडिंग से लॉसेस जनरेट होते हैं उसे आप 8 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यदि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपको कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही है, ओनली आपके लॉसेस हैं, उस समय भी आप अपनी ITR ज़रूर फाइल करें, क्योंकि कुछ लोगों के बीच ये मिसकंसेप्शन है कि यदि हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी ही नहीं है तो हमें ITR फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आप अपनी लॉसेस को अपनी ITR में रिपोर्ट करके उसे फाइल नहीं करते तब आप अपने इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आप इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर शेयर मार्केट की ट्रेडिंग इनकम से आपको जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा आप इन लॉसेस के अगेंस्ट उसे सेट ऑफ करके काफ़ी हद तक अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। दीज आर द शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स ऑफ सेविंग योर टैक्स लायबिलिटी। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। जब भी आप कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पे 2 तरह की इनकम जनरेट होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द कैपिटल एसेट। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A ऑन ट्रांसफ़र ऑफ लिस्टेड शेयर्स। इस तरह का कैपिटल गेन अराइज होता है जब आप कोई भी शेयर्स को ट्रांसफ़र करते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और इन शेयर्स की ट्रांजैक्शंस की जाती है थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद द पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ट्रांजैक्शंस। कोई भी इंडिविजुअल जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A जनरेट करता है तब वह उस पे बेसिक अजम्पशन लिमिट क्लेम कर सकता है। कोई भी डिडक्शन चैप्टर 6A का क्लेम नहीं कर सकते फ्रॉम सेक्शन 80C टू 80U। हाँ, आप रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक स्पेशल टैक्स रेट दैट इज़ एट द रेट ऑफ 15% पर आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज होएगी। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन अनलिस्टेड शेयर्स। अगर आपने अपने अनलिस्टेड शेयर ट्रांसफ़र करे हैं उस केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा जब आप इन शेयर्स को ट्रांसफ़र करेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स और इन शेयर्स पे आपका टैक्स एट योर स्लैब रेट लगाया जाता है। आपके साथ डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप टैक्स प्लानिंग करके अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
जो शेयर ट्रांसफ़र से अराइज होते हैं उसके टैक्स को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। पर आपको ये सारी टैक्स प्लानिंग 31 मार्च 2024 से पहले करनी है, तभी आप अपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 की शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन से जनरेट होने वाली इनकम का टैक्स लायबिलिटी आप रिड्यूस कर सकते हैं। जो भी आपका ब्रोकर है उससे आप अपनी शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट जनरेट करवाएं और आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें कि किस शेयर्स पे आपको लॉसेस हो रहे हैं और किन शेयर्स में आपके गेन हो रहे हैं। चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट जनरेट कर ली और आपके पोर्टफोलियो में 3 शेयर हैं, शेयर ए, शेयर बी और शेयर सी। शेयर ए को आपने विद इन 12 मंथ सेल कर दिया, उस पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख का अराइज हो रहा है, जिस पर आपको फ्लैट 15% का टैक्स पे करना होगा। दैट इज आपकी टैक्स लायबिलिटी है 30,000 रुपीज़। यदि आप इस 30,000 को बचाना चाहते हैं तब आपको यह देखना होगा कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिसमें लॉस जनरेट हो रहा है। सपोज आपके शेयर बी को भी आपने विद इन 12 मंथ्स सेल कर दिया और उस पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 1 लाख का आपने बुक कर लिया। और आपका तीसरा शेयर सी, उसे आपने आफ्टर 12 मंथ्स सेल किया, उस पे भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 1 लाख जनरेट हुआ। इस तरह से आप अपने 2 लाख के प्रॉफिट को अपने शेयर बी और सी के 1-1 लाख के लॉसेस के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने शॉर्ट टर्म के लॉसेस को अपने लॉन्ग टर्म के गेन्स और शॉर्ट टर्म के गेन्स दोनों के अगेंस्ट आप उन्हें सेट ऑफ कर सकते हैं। यूजली जो आपके लॉन्ग टर्म के शेयर्स होते हैं उन्हें लोग लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के पर्पस से खरीदते हैं और उन्हें लॉस पे वह बेचना नहीं चाहते। इसके लिए भी आपके पास इसके लिए भी आप एक प्लानिंग कर सकते हैं कि आप फिलहाल उसका लॉस बुक कर लें और उसे अपने गेन से सेट ऑफ करके अपने टैक्स लायबिलिटी को ज़ीरो करें और उन शेयर्स को यदि आप अपने पोर्टफोलियो में चाहते हैं तो उन्हें नेक्स्ट डे फिर से परचेज कर लें। इस तरह आप एक प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करके जो भी आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लायबिलिटी अराइज होती आप उसे ज़ीरो कर सकते हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A ऑफ listed shares. This section is applicable on equity shares, units of business trust and the equity oriented mutual funds in those cases जब आप अपनी शेयर की ट्रांजैक्शन थ्रू अ recognized stock exchange with the payment of security transaction tax करते हैं। और यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब भी अराइज होगा जब आप अपने शेयर्स को आफ्टर 24 मंथ्स सेल आउट करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपके पास बेसिक अजम्पशन लिमिट अवेलेबल है, लेकिन आपके पास चैप्टर 6A की कोई भी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते फ्रॉम सेक्शन 80C टू 80U। रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, पर यहाँ आपको एवरी फाइनेंशियल ईयर अप टू 1 लाख की अजम्पशन दी जाती है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से एक्सीड होता है
तभी आपके पर उस पर टैक्स एप्लीकेबल होगा एट अ स्पेशल रेट ऑफ 10%। जो भी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस हैं, आप उसे 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं। यदि आपके कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ड्यू टू अनलिस्टेड शेयर अराइज होते हैं, उसमें आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग हो जाती है मोर देन 24 मंथ्स और यहाँ आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एट द रेट ऑफ 20% एप्लीकेबल हो जाता है और इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस को आप कैसे बचा सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए में आपको 1 लाख तक की अजम्पशन दी गई है। इस अजम्पशन का बेनिफिट आप एवरी फाइनेंशियल ईयर ले सकते हैं और इसे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में इस बेनिफिट को क्लेम नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं कि आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको 2 लाख की बेसिक अजम्पशन लिमिट मिल जाएगी। आपको इस 1 लाख के बेनिफिट को इस करंट फाइनेंशियल ईयर में ही यूटिलाइज करना होगा। इसके लिए आप अपने पोर्टफोलियो में चेक करें कि जिन शेयर्स पर आपको प्रॉफिट रियलाइज हो रहा है वहां आप 1 लाख की प्रॉफिट को बुक करें, अपनी एग्जम्पशन 1 लाख की क्लेम करें और इस तरह आप अपनी काफ़ी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्सेस को बचाने के लिए हमारे पास जो दूसरी टेक्निक है वो है टैक्स गेन हार्वेस्टिंग और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। द थर्ड टेक्निक विच यू कैन यूटिलाइज टू शेव योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस is the basic assumption limit under section 54F। इस सेक्शन के हिसाब से जब भी आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स अदर देन अ हाउस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं और जो भी आपका नेट कंसिडरेशन अराइज होता है और उस पूरे अमाउंट को आप एक न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ योर शेयर, वह पूरा कैपिटल गेन आपको एग्जेम्प्ट किया जाता है और इस तरह आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को ज़ीरो कर सकते हैं। हाँ, सेक्शन 54F की टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी है और इस पर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, आप चाहें तो उसे आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के साथ आप अपना काफ़ी टैक्स सेव कर सकते हैं। 31 मार्च 2024 से पहले अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर रिव्यू करें। होप गाइस दिस वीडियो हैज़ एडेड वैल्यू टू यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें टू क्रिएट अवेयरनेस। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही तो हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।